नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं हमारे कुछ कुंडलिनी ध्यान योग से संबंधित साधकों का यह जिज्ञासा है, यह प्रश्न है जो कुंडलिनी ध्यान योग से संबंधित साधना कर रहे हैं, सात्विक साधना, कि किसी चक्र को जब साधक स्वयं अभ्यास के द्वारा कठोर परिश्रम, यम नियम संयम का पालन करते हुए खोलता है, तो उस चक्र से संबंधित साधना, उस चक्र से संबंधित जो शक्तियां और सिद्धियां होती हैं वह साधक को प्राप्त होती हैं। और वहीं पर यदि साधक की चक्र को यदि गुरु या मार्गदर्शक के द्वारा योग बल के द्वारा शक्तिपात करके प्रेशर के द्वारा खोला जाता है, साधना में आगे बढ़ा दिया जाता है, तो वह सिद्धियां और शक्तियां साधकों को प्राप्त होती हैं या नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हम ये बताना चाहेंगे कि इसमें हम शक्तिपात और सिद्धि ट्रांसफर दोनों से संबंधित चीज़ों को दर्शा रहे हैं, तो लास्ट तक बने रहें। तो अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं कंठ चक्र या विशुद्ध चक्र की। तो कंठ चक्र या विशुद्ध चक्र, जब साधक का कंठ चक्र या विशुद्ध चक्र साधक स्वयं कठोरता से अभ्यास करते हुए कठोर यम नियम संयम और प्राणायाम के द्वारा कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर अपना कंठ चक्र खोलता है, उस स्थिति में साधक को कुछ दिव्य शक्तियां और सिद्धियां इस चक्र पे प्राप्त होती हैं। जैसे दूरदृष्टि। दूरदृष्टि का मतलब है कि आप किसी भी जगह पे हैं, पूरी दुनिया में, पूरी संसार में, दूसरे किसी भी स्थान के किसी दृश्य को, वहाँ की चीज़ों को देखना चाहेंगे तो बिल्कुल जैसे टेलीविज़न आपके सामने चलता है, उसी प्रकार से वहाँ के सभी दृश्यों को, सभी घटनाओं को, क्रिया प्रतिक्रियाओं को आप देख सकते हैं। दूसरा है दूर श्रवण। आप किसी भी स्थान की अगर बातों को या वहाँ के ध्वनियों को, वहाँ की चीज़ों को अगर सुनना चाहते हैं तो वह सारी ध्वनियाँ आपको सुनाई देंगी, बिल्कुल टेलीफोन जैसा। तीसरा है वाक सिद्धि। वाक सिद्धि से मतलब यह है कि अगर आप किसी बात को बोल देते हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होगा, तो वो चीजें घटने लगती हैं, यानी सत्य हो जाती हैं। और ये सिद्धियां बड़ी तीव्र गति से कार्य करती हैं, बड़ी तेजी से कार्य करती हैं। आप प्रकृति के गोपनीय से गोपनीय रहस्यों को स्वतः जानने लगते हैं, क्योंकि यह सिद्धियां साधकों को प्रलोभन जैसा भी देती हैं, ताकि साधक, और यह एक तरीके से साधक के साधना में अवरोध भी होती हैं, क्योंकि सिद्धियां जो होती हैं वह योग बल पे कार्य करती हैं। और एक योग बल एक साधक के लिए क्या महत्व रखता है, ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी यदि जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं सिद्धियां किस प्रकार कार्य करती हैं। अब यहीं पर यदि साधक के कंठ चक्र को गुरु या मार्गदर्शक के द्वारा शक्तिपात करके योग बल के द्वारा प्रेशर देके खोल दिया जाए, तो साधक को ऐसी किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी प्रकृति द्वारा बनाए गए कर्मों का जो सिद्धांत है, जो नियम है, उन कर्मों के सिद्धांत के अनुसार
जो कर्म करेगा उससे ही फल की प्राप्ति होगी। दूसरी चीज, अगर आपने अपने कर्मों को भोगा नहीं है, आपने वह योग्यता प्राप्त नहीं किया है, आपके अंदर वह योग्यता नहीं, सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है, तो सिद्धियां आपको प्राप्त नहीं होती हैं। ऐसा हमारे प्रकृति का सिद्धांत है, कर्मों का नियम है। तो आपका जो कंठ चक्र खुलने का समय होता है वह होता है, हमारे जो आदिकाल के ऋषि मुनियों ने निर्धारित किया है, वह होता है 12 वर्ष का। अब यदि गुरु या मार्गदर्शक आपके कंठ चक्र को खोलता है तो उस स्थिति में उस 12 वर्षों, ये सामान्य सभी साधक हैं उनके लिए, मतलब जो कठोर परिश्रम से साधना करते हैं या जो पूर्व जन्मों के साधक रहे हैं, ये उन साधकों के लिए समय निर्धारित है, अन्यथा 20 वर्ष भी लग सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे केवल 12 वर्षों का ही एक उदाहरण लेते हैं। अगर 12 वर्षों में आपने कंठ चक्र आपका खुलना है तो 12 वर्ष आपके द्वारा जो कठोर परिश्रम और जो कर्म करने हैं, आपके द्वारा जो कर्म किए जाने हैं, तब जाके आपका कंठ चक्र खुलना है वो कर्म। और 12 वर्षों में पूर्व जन्मों के जो क्लेशात्मक और वर्तमान जन्मों के जो क्लेशात्मक कर्म हैं आपके, जिन्हें आपको भोगना है, क्योंकि कर्मों को भोगे बिना साधना में सफलता नहीं होती है, नहीं प्राप्त होती है और साधना में आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो कर्म, यह दोनों कर्म गुरु या मार्गदर्शक को भोगना ही होता है, तब जाके आप आगे बढ़ते हो। तो ये दोनों कर्म को भोगे बिना, किए बिना आपको वह सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरी बात, सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होने के नियम और शर्तें भी हैं कि अगर आपने पूर्व जन्मों में साधना की है तब तो आपको ये सिद्धियां प्राप्त होंगी जो मैंने बोला, और लेकिन अगर वर्तमान जन्म में केवल साधना आप कर रहे हैं तो उस अवस्था में आपको सिर्फ वाक सिद्धि ही प्राप्त होती है, आपको अन्य सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। और सिद्धि ट्रांसफर में भी यही कर्मों का सिद्धांत लागू होता है।